हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 3 मई। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो इलेक्शंस की वजह से रिजल्ट आया है, तो वैसे ही कुछ नहीं था न्यूज़पेपर में। जो थोड़ा बहुत निकलता है वो देखते हैं। एक पेज वन पे ना सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। मतलब ये सिचुएशन है। आप ये जब पॉलिटी पढ़ेंगे या जिन्होंने पढ़ रखी है, आप देखेंगे कि जब राइट टू इक्वालिटी की बात आती है, आर्टिकल 14, तो उसमें एक टर्म है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, कि जो भी एक समान है उनको एक समान अधिकार मिले। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कोविड 19 वैक्सीनेशन हैं जो आप सिटीजन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक पब्लिक गुड के लिए है। तो इसमें कोई भी आप डिस्क्रिमिनेशन ना रखिए। बेसिकली आपको पता होगा सेंटर ने क्या कहा है कि 45+ की वैक्सीन जो लोगों के लिए वो प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। और स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि 18 to 44 की जिम्मेवारी आप देखिए, वो अपने आप नेगोशिएट करिए, आप अपनी टर्म्स पे नेगोशिएट करिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ। तो कोर्ट ने कहा है कि राइट टू लाइफ जो है ना, वो राइट टू हेल्थ आपको पता है, इट कम्स अंडर राइट टू लाइफ, अंडर आर्टिकल 21। तो उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो वैक्सीन को प्रोक्योर करे और नेगोशिएट करे प्राइस विद वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, ना कि स्टेट्स करें। और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि 18 to 44 की जो कैटेगरी है वो देखें और 44 अबव वाली सेंटर देखें। तो इट इज़ नॉट गुड। तो देखिए, इस पूरे न्यूज़ में ना आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बनता है फॉर प्रीलिम्स, बट फॉर मेंस आपको थोड़ा सा ना ये देखना चाहिए कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए राइट टू इक्वालिटी को लेके, कई बार पूछ लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के किसी भी पॉइंट को उठा के पूछ लेते हैं कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताइए, या पूरा फंडामेंटल राइट्स बताने को कह देते हैं, या आपको पर्टिकुलरली कोई सेक्शन पूछ लेते हैं या पर्टिकुलर कोई आर्टिकल पूछ लेते हैं। तो उसमें ना आप एज एन एग्जाम्पल या कोई उस केस से रिलेटेड कोई करंट पर्सपेक्टिव हो आपका, अगर आप वो देते हैं ना, तो वो आपको जो एवरेज नंबर मिलेंगे ना, कि अगर आपने सपोज करिए राइट टू इक्वालिटी के बारे में पूछा आपसे, और आपने राइट टू इक्वालिटी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके लिख दी है, आप भी करेंगे तो बहुत सारे बच्चे भी ऐसे करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जब जो चेक कर रहा होगा ना, उसको जब सब सिमिलर आंसर्स दिखेंगे तो वो एवरेज नंबर देगा, 10 में से 6 देगा, 5 देगा, 7 देगा, जैसे भी उसका मन करेगा। वो होगा एक एवरेज स्कोर। बट आप अगर साथ में उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे ये जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, या कोई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जैसे कोविड का बहुत चल रहा है उसके लेके उसने क्या कहा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना रखिए, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, उसमें अगर आप ये एग्जाम्पल देंगे ना, तो वो कहेगा कि यार देखो, इसने करंट पर्सपेक्टिव को भी इसमें टैग किया, तो वो एक 1.5 नंबर आपको ज्यादा दे देगा। तो ये ना फॉर्डर्स होते हैं, इनको ना आप एक स्टेटमेंट्स में या कहीं भी आप इसको नोट कर सकते हैं, मेंस के उसमें नोट कर सकते हैं, या इनको ब्लॉक लेटर्स में कर सकते हैं, ताकि इससे ना आपको याद रहे कि थोड़े थोड़े फॉर्डर्स आपको क्या क्या लिखने हैं, किस क्वेश्चन में किसको कैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे अब एक न्यूज थी कि पेज 10 पे, जैसे प्रशांत किशोर, आपको पता है इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट है, जिसने पहले मोदी को जिताया, फिर उसके बाद बिहार के चीफ मिनिस्टर ने नीतीश कुमार, उनको जितवाया था। कई स्टेट्स में अब ये जा चुके हैं। अब इन्होंने बंगाल की ममता बनर्जी के साथ थी ये। तो इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बहुत एक एक्सटेंशन है बीजेपी का। ये स्टेटमेंट्स को कभी भी यूज मत करिएगा। इन न्यूज को कभी भी, अपने मिर्च मसाला न्यूज होती हैं ये आप डेली टू डेली अपने दोस्तों के साथ बात करने में, वैसे आपको करने में आप यूज कर सकते हैं। बट इनको कभी भी पेपर में मत लिखिएगा। देखिए क्या होता है, देखिए मेरे पास अगर आप सुनेंगे ना, मेरी सुनेंगे, तो मैं तो आपको एक वो अर्जुन बना दूंगा। अर्जुन जैसे जब उसको दिखती ही चिड़िया की आंख थी ना चिड़िया के पंख दिख रहे थे उसको, ना चिड़िया की बॉडी दिख रही थी, ही वॉज जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन बर्ड्स आई। तो वही काम होना चाहिए कि आपको अपनी न्यूज़ पता होनी चाहिए कि मुझे क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं। इन बेकार की न्यूज़ का कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, एक इंडिविजुअल, देखिए एक सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से बात करे या एक इंडिविजुअल किसी पार्टी के लिए बोले, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना होगा। क्या होता है कि जो प्रो हो चुके हैं, जिनको पता है कि कैसे एग्जाम देना है, वो समझते हैं इन चीज़ों को। जो नए नए बच्चे आते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि किस स्टेटमेंट्स को हमें नोट्स बनाने हैं, किस स्टेटमेंट्स को हमें इग्नोर करना चाहिए। तो याद रखेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। ये थिंक डिफरेंट आईएएस में अगर आप आए हैं, तो हमारा मेन एम ही यही है, व्हाट टू रीड, और आपको ये बताएं व्हाट नॉट टू रीड, ताकि आप लोग डिफरेंशिएट कर सकें। पढ़ने का सबको पता है कि क्या पढ़ना है, सबको पता है, बट क्या नहीं पढ़ना वो सबको नहीं पता। सब वही पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, जीसी लॉन्ग पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, मैगजीन्स भी सब वही पढ़ रहे हैं। तब भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो उनमें फ़र्क यही होता है। अब कुछ जो मैं देख रहा था, अब नए बच्चे होंगे वो प्रशांत किशोर वाली न्यूज़ को भी बना लेंगे कि वो बहुत बड़ा आदमी है, इसने कहा है तो कुछ होगा।
तो ऐसी स्टेटमेंट्स पे डोंट गो फॉर दी स्टेटमेंट्स। उस वक्त पेज 12 पे था कि फील्ड हॉस्पिटल्स टू कम अप नियर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। देखिए, अगर आपको कुछ भी जानना है ऑक्सीजन के यूसेज वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रीलिम्स मेंस के लिए वो बता रहा हूँ। उसमें सिर्फ ऑक्सीजन यूसेज जो हमने 19 अप्रैल 2021 लेक्चर में डिस्कस किया था, वहीं जाइए। 19 अप्रैल 2021 का लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है फॉर अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आप अप्रैल में जा सकते हैं, 19 अप्रैल में आपको मिल जाएगा इसके बारे में। उसके बाद उसी आर्टिकल में एक डेफिनेशन थी, प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन नहीं है, एड्सॉर्प्शन है। इसका मतलब बता देता हूँ आपको। स्टेटमेंट आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सुन लीजिए जो मैं समझा रहा हूँ आपको। क्या होता है कि एक पाइप होती है, अब बेसिकली इसको अब आप ना जो मैं बोल रहा हूँ देखिए, मतलब सिर्फ सुनिए आंखें बंद करके और इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए जो मैं समझा रहा हूँ। एक एक्चुअली क्या होता है, एक पाइप होती है, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, बहुत सारी गैसेस हैं। उसमें क्या करते हैं, उस एयर को एक बहुत हाई प्रेशर उसमें क्रिएट किया जाता है एक पाइप के अंदर, और उससे गुजारते हैं उन गैसेस को। अब क्या होता है कि जो एयर को गुजारा जाएगा उसमें बहुत सारी गैसेस होंगी, और जब उसमें से क्रॉस किया जाएगा तो उसमें ना उस पाइप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बेड्स बना दिए जाते हैं, जैसे जियोलाइट, एक्टिवेटेड कार्बन, स्लीव्स। तो उसमें क्या होता है कि हर एक एयर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं, हर पर्टिकुलर एयर की एक आदत होती है, वो अलग अलग सॉलिड सर्फेसेस पे हाई प्रेशर के अंदर अलग अलग सर्फेसेस पे अट्रैक्ट होता है। तो अब अगर सपोज करिए जियोलाइट का आपने अगर सरफेस बना रखा है, सॉलिड सरफेस, ठीक है, पाइप के अंदर हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया आपने और सॉलिड सरफेस बना दिया जियोलाइट का। जियोलाइट पे क्या होता है कि नाइट्रोजन ज्यादा अट्रैक्ट होगी। अब नाइट्रोजन ज्यादा अट्रैक्ट होगी तो क्या होगा कि जब उसमें से एयर गुजर रही होगी, तो एयर की क्या आदत है कि जब हाई प्रेशर होगा तो वो सॉलिड सरफेस पे अट्रैक्ट होगी। बट जियोलाइट पे कौन अट्रैक्ट होगा, सिर्फ नाइट्रोजन होगी। और कोई बेड होता तो दूसरी गैसेस हो सकती थी। तो हाई प्रेशर पे फिर क्या होगा, जब गुजर रही होगी एयर, तो सारी नाइट्रोजन तो क्या होगा कि वो उस बेड पे अट्रैक्ट हो जाएगी। बाकी सारी गैसेस दूसरे कोने से निकल जाएंगी। मतलब एक इनलेट है, एक आउटलेट है, तो दूसरी गैसेस जो है दूसरे आउटलेट से निकल जाएंगी। अब क्या होगा उसमें, एक तो हमें ये दिख गया कि नाइट्रोजन निकल गया तो काफी अच्छी ऑक्सीजन बन गई होगी। अब और अगर हमें नाइट्रोजन चाहिए होगा तो जो बेड पे है सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन रह गई है। अब उसमें क्या करते हैं कि पहले तो आपने प्रेशर हाई करके जो हमें चाहिए थी गैस उसको सॉलिड सरफेस पे अट्रैक्ट कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, लो प्रेशर कर देते हैं। लो प्रेशर करने से क्या होता है कि इनलेट बंद कर दिया। लो प्रेशर करने से जो बेड पे अट्रैक्ट हुई थी वो हटना शुरू हो जाएगी, और फिर हम उसको निकाल लेते हैं ताकि हमें प्योर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में वो गैस मिल जाए। ठीक है, सीधी सी बात यही है कि इनलेट किया, हाई प्रेशर क्रिएट किया, जो गैस हमें चाहिए उसके हिसाब से बेड रखा, वो बेड पे आके सो गई, बाकी सारी को आउटलेट से निकाल दिया। अब जब उसको निकालना है तो इनलेट बंद किया, लो प्रेशर क्रिएट किया। लो प्रेशर क्रिएट करती हुई अपने बेड से उठ जाएगी, और बेड से उठते ही हम उसको अपने पास स्टोर कर लेंगे जहां हमने करना है। उसके बाद एक पेज 13 पे था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो आधार पूना वाला है, आपको पता है लंदन चले गए, वो कह रहे हैं कि मेरे को थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं। देखिए, ये चीज़ें ना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए। थोड़ा सा याद रखना बस ऐसे किस्सों को। क्या हो सकता है कि इंटरव्यू में कई बार इस साल या नेक्स्ट ईयर आपसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जो हुआ कैसे। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप पहले तो इग्नोर करने की कोशिश करना। इग्नोर इन द सेंस ये नहीं कि सर मुझे नहीं पता, ये इग्नोर नहीं होता। इग्नोर मीन्स डाइवर्ट करना इशू को, जैसे कि आप दोनों के पॉइंट्स देना कि चलिए उसके पास भी बहुत प्रेशर था, वो बहुत उसको भी एक प्रेशर मिल चुका था, उसकी भी अपनी एक फैमिली है। नो डाउट गवर्नमेंट ने उसको वाई कैटेगरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है, बट उसकी भी फैमिली है। ही ऑल्सो गेट्स थ्रेटन्ड बाय द कॉल्स, और उसको पता है कि कितने पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन पावरफुल हैं यहाँ पे, कल को कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट का भी एक रुख दे सकते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट भी टोटली वो नहीं है, क्योंकि ऐसी पैनिक सिचुएशन हुई हुई है कि गवर्नमेंट को भी लग रहा है। तो इससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा मत बोलना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में मत जाना। थोड़ा सा थोड़ा सा बोलना, थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है, ज़्यादा मीठा शुगर बन जाता है, ज़्यादा नमक बीपी क्रिएट करता है। तो थोड़ा ही बोलिएगा, थोड़ा ही लिखेगा। ज़्यादा बोलना ज़्यादा मन करता है, वो आप बाहर जाइए, दोस्तों में बोलिए, कुछ भी बोलिए, भड़ास निकालिए। पेपर के लिए सिर्फ अर्जुन बन के रहिए। उसके बाद पेज 16 पे था, नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि बाइडेन की जो हॉस्टाइल पॉलिसी है, ये सब मत जाइएगा। देखिए, नॉर्थ कोरिया यूएस का तो भैया 36 का आंकड़ा ही चलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कुछ बहुत कंसोलिडेटेड आता है, इंपॉर्टेंट आता है, लेट यू नो, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी नए एस्पिरेंट्स है नहीं बनाइएगा इसमें। पेज 16 पे फिर वही म्यांमार का दे रखा था कि कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो अब वो कर रही हैं। तो कैरन नेशनल यूनियन जो है, हम ऑलरेडी
डिस्कस कर चुके हैं। 30 अप्रैल का लेक्चर आप सुन सकते हैं या जाके वहाँ पे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? उस वक़्त पेज 16 पे था। ये थोड़ा-सा फॉडर के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं, ये अच्छा पॉइंट है कि इंडिया ने मना अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है बीजिंग की ऑफर ऑफ एड एंड असिस्टेंस, मतलब वो कह रहा है कि मेरे से सामान ले लो एज़ एन एड, वो नहीं लिया है, मगर हमने प्रेफ़र किया है कि हाँ, आप हमें मेडिकल सप्लाइज़ दीजिए ऑन अ कमर्शियल बेसिस। थोड़ा-सा जब इंडिया-चाइना के रिलेशन में ये या आप इंटरव्यू में प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंस को भी मैं समझता नहीं कि कहीं पे यूज़ होगा, बट इंटरव्यू में ये यूज़ हो सकती हैं चीज़ें कि हाँ, इंडिया-चाइना रिलेशन पे कभी कोई बात चल रही हो, तो आप ये पॉइंट रख सकते हैं अपना, कि देखिए हमारा इंडिया कहाँ खड़ा है, कहाँ नहीं खड़ा है, ताकि हम तब भी नहीं झुके, या जैसे भी आपको यूज़ करना है, यू कैन यूज़ इट। ये बड़ा अच्छी चीज़ें होती हैं अगर आप ये चीज़ें इफ यू रिमेंबर देम, कि हाँ, कहाँ हम अपने पॉइंट को लेके खड़े रहे, कहाँ हमने अपनी सर नहीं झुकने दिया। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, दैट्स इट फॉर टुडे। बट देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अननेसेसरी न्यूज़ ये नहीं है कि अब बनाना है लेक्चर तो मैं अननेसेसरी लंबा करूँ, नहीं ये भी बताऊँ, वो भी बताऊँ। यहाँ पे सिर्फ़ आपको नो नॉनसेंस न्यूज़ हमने क्रिएट की है, जैसे डीडी न्यूज़ चलता है राज्यसभा, लोकसभा में। अगर आपने लोकसभा न्यूज़ टीवी की बात कर रहा हूँ, लोकसभा चैनल नहीं कह रहा हूँ मैं, लोकसभा न्यूज़ टीवी जो चैनल के ऊपर लोकसभा न्यूज़ के बाद में न्यूज़ आती है। तो इसलिए यहाँ पे आपको आज तक स्टार न्यूज़ वाला मिर्च मसाला नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो रहना चाहे इसी वजह से रहे, या अगर उसका एक लक्ष्य है आईएएस का, यूपीएससी मीन्स आईएएस, आईपीएस, अगर आपने सिविल सर्विसेज़ क्लियर करना है तो, वो ही रहिएगा। किसी को मिर्च मसाला देना है, लेना है, तो बहुत सारे एनालिसिस आप वहाँ सुन सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स अपने ग्रुप्स में, ताकि और अपनी फैमिली बड़ी हो, एंड वी विल स्टार्ट विद सम गुड जीएस कोर्सेज एंड ऑल दैट। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर।